फाइटो से लाइफ का उद्देश्य क्या है? स्लोगन है इंपावरिंग द लाइफ स्टाइल, आपके लाइफ स्टाइल को और इंपावर करना। तो वेलकम है, आप सभी का स्वागत है। इस बिजनेस की अगर बात करें फाइटो से लाइफ की, तो फाइटो से लाइफ की शुरुआत एक शानदार पर्सनालिटी हम लोगों के मिस्टर अमित सरीन सर हैं, जिन्होंने इसकी शुरुआत करी। अगर बात करें कंपनी के शुरुआत के समय में, तो मिस्टर अमित सरीन सर ने 2016 में इस कंपनी को शुरुआत करी, और इसके पहले नेटवर्क इंडस्ट्री का ही एक बहुत बड़ा सफल कैरियर रहा है इनका। उसके बाद फाइटो से लाइफ को इन्होंने फॉर्म किया है। बहुत बड़ा विजन और मिशन के साथ में कंपनी काम कर रही है। उद्देश्य एक ही है कि दुनिया का बेस्ट से बेस्ट हेल्थ और वेलनेस प्रोडक्ट्स आपको मिले, जिससे लोगों के जीवन में शरीर भी स्वस्थ रहे और साथ साथ एक बड़ा इनकम भी वो कर सके। और इसी मिशन के साथ में कंपनी आगे बढ़ रही है। हमें समझना इस बात को है कि आखिर फाइटो से लाइफ हम लोग क्यों ज्वाइन करें। तो जैसा कि कंपनी का भी मिशन है और हम सबकी चाहत है, हम सभी चाहते हैं कि हम शरीर से स्वस्थ रहें। आज देखें तो लगातार यहाँ तक कि छोटे छोटे उम्र के लोग हैं जो पैदा हो रहे हैं, वहां से भी इतना तेज गति से बीमारी बढ़ रही है। तो उन बीमारियों से कैसे बचा जाए, हम हेल्दी लाइफ कैसे जिए, अपने हेल्थ को कैसे मेंटेन रखें। तो हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, यानी शरीर तो स्वस्थ बना ही रहे, साथ साथ हमारे पास इतना पैसा हो, इतना संपत्ति हो, इतना धन हो कि हम अपने जीवन को अपने हिसाब से जी सके। और जब हमारे पास शरीर स्वस्थ रहे, पैसा भी रहे, तो ये एक बहुत ही बड़ा चीज हम सभी को चाहिए होता है, वो है समय। आपने जीवन में देखा होगा, बहुतों के जीवन में, कि स्वस्थ तो हैं लेकिन पैसे की कमी के कारण से उनका जीवन अच्छा नहीं, या स्वस्थ भी है, पैसा भी है, लेकिन उनके पास समय नहीं, क्योंकि उन्होंने पैसा कमाने के लिए अपने समय को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व कर रखा है। तो फाइटो से लाइफ करने से क्या फायदा होगा? फाइटो से लाइफ करने से तीनों चीज एक साथ आपको मिल सकती है। यानी हम स्वस्थ भी रह सकते हैं, पैसा भी हमारे पास होगा, और हमारे पास समय भी होगा, भरपूर समय होगा, जिस समय का हम इस्तेमाल अपने हिसाब से अपने जीवन को जीने में कर सकते हैं। तो फाइटो से लाइफ करने का ये बेसिक रीजन है। अगर हम बात करें, तो आज आपके लिए एक अवसर है कि आज अब आपने अगर निर्णय लिया, आपका अब डिसीजन की आवश्यकता है, वन डिसीजन फॉर हेल्थ एंड वेल्थ विथ फाइटो से लाइफ मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। अगर आप फाइटो से लाइफ के साथ में एक डिसीजन लें, तो ये व्यवसाय आप या अपने जीवन में हेल्थ और वेल्थ दोनों चीजों को एक साथ ग्रैब कर सकते हैं। वास्तव में अगर हेल्थ पर बात करें थोड़ा सा, तो आप सभी जानते हैं हेल्थ इज अ लाइक मनी। वास्तव में जो हमारा स्वास्थ्य है ना, वो भी एक पैसे की तरह कीमती चीज है। जिस तरीके से हम पैसे के पीछे भागते हैं, हम अपने शरीर को ध्यान नहीं दे पाते या उसका परवाह नहीं करते, तो इसे हमें समझना होगा कि हेल्थ भी एक पैसे की ही तरह है। लेकिन एक्चुअल में इसकी कीमत हमें तब तक पता नहीं चलती जब तक हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, जब तक हम अपने स्वास्थ्य को कहीं खो नहीं देते। यानी स्वास्थ्य पे जब तक प्रभाव नहीं आ जाता, तब तक हम इसकी कीमत समझ नहीं पाते। आज आपको इन सब चीजों पर भी विचार करना होगा कि जब तक हम अपने शरीर के को अस्वस्थ या अस्वस्थता नहीं आ जाती, तब तक हम इसकी वैल्यू नहीं समझते। अगर वैल्यू समझते, मैं आप ऐसे समझिए कि जब कोई बीमार हो जाता है तो कहाँ दौड़ के भागता है? दवा कराने। और दवा कराता है, यानी वैल्यूज अपने पैसे को खो देता है। पैसे को लाखों रुपए लगा देते हैं शरीर को बचाने के, लाखों रुपए लगा देते हैं शरीर को बचाने के लिए, और फिर शरीर को बर्बाद करते रहते हैं पहले से ही पैसा कमाने के लिए। तो पैसा कमाने के लिए हमने शरीर को पर ध्यान नहीं दिया, और बाद में शरीर को बचाने के लिए पैसे को हमने पानी की तरह बहा दिया। तो अंतिम में क्या मिला मेरे भाई? ये जरा सोचने वाली बात है कि लास्ट में क्या मिलने वाला है। अभी हम अपने शरीर को खो दे रहे हैं पैसा कमाने में, बाद में शरीर को बचाने के लिए पैसा जो कमाया हुआ धन था वो चला गया शरीर को बचाने में, लास्ट में कुछ नहीं मिला।
तो यही निवेदन हम सभी हमारा है आप सभी से कि हेल्थ को भी बचाने के लिए, पहले से हमेशा हेल्दी लाइफ जीने के लिए कुछ पैसे को हमें पैसे की ही तरह इसे भी कीमती समझना होगा और इसको भी उसी तरीके से खर्च करना होगा, बचाना होगा जैसे आप पैसे के साथ में करते हैं। इसको आप हेल्थ और मनी को एक इक्विवेलेंट चीजों को समझ करके करेंगे तो आपके पास पैसा भी होगा और आपके पास में हेल्थ भी होगा। तो इसी सेशन को लेकर के हम थोड़ा सा पहले हेल्थ को लेकर के चर्चा करेंगे। आज हम लोग जानेंगे अपने बॉडी सिस्टम के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में जानेंगे और ये जानेंगे कि हमारा ये शरीर जो है वो कैसे बना, कैसे विकसित हुआ और आगे हम कैसे इसको रिकवर कर सकते हैं या रिपेयर किए रह सकते हैं, स्वस्थ कैसे बने रह सकते हैं, इस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। एक्चुअल में बॉडी सिस्टम के बारे में सभी लोग जानता है, ऐसा कोई नहीं है जिसे नहीं पता है। ये तो कक्षा 8-9 में ही हम सभी ने पढ़ा था कि जो हमारा शरीर है उस शरीर की जो छोटी छोटी इकाई होती है, जिन इकाई के माध्यम से हम लोगों ने अपने शरीर को, हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, उसे हम सभी लोग कोशिका कहते हैं। यानी हमारे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे कोशिका कहते हैं। यही कोशिका विकसित होकर के टिश्यूज का निर्माण करती है, इस ऊतकों का निर्माण करती है। ऊतक जो है वो विकसित होकर के ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं और ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम बनाता है। इस प्रकार से हमारे शरीर का विकास होता है। हम सभी जानते हैं कि हमारे जैसे ऑर्गन होते हैं, हार्ट है, ब्लड, हमारा हार्ट है, हमारा आंख है, कान है, लीवर है, गुर्दा है, फेफड़ा है, कुछ भी अंग है, वो सभी अंग अपना अलग अलग काम करते हैं। जैसे आंख का काम है देखना, कान का काम है सुनना, लीवर का काम है खाना पचाना, ऐसे सभी अंगों का अपना अपना काम है। तो वो सभी अंग अपना काम करते हैं, उसी को ऑर्गन सिस्टम बोला जाता है। तो ये कंप्लीट तरीके से हमारे शरीर का निर्माण हुआ सेल्स के माध्यम से। अब ये जो कोशिकाएं होती हैं ये भी बहुत अलग अलग तरह की होती है। बहुत तरह के हमारे पास, हम सबके पास में कोशिकाएं होती हैं, जैसे नर्व सेल्स है, मसल सेल्स है, स्किन सेल्स है, लीवर सेल्स है, किडनी सेल्स है, पेनक्रियास सेल्स है, ब्रेन सेल्स है। हमारी बॉडी में जितने ऑर्गन होते हैं, जितने अंग होते हैं, उतने तरह के हमारे शरीर में कोशिकाएं होती हैं। अब बात करें तो ये सभी कोशिकाओं का जो निर्माण और विकास होता है, जब तक ये हेल्दी सेल्स होते हैं, जब तक कोशिकाएं हमारी स्वस्थ रहती हैं, हम सभी लोग स्वस्थ रहते हैं। और जैसे ही हमारी कोशिकाओं में विघटन होने लगता है, हमारी कोशिकाएं टूटने लगती हैं, कोशिकाएं मरने लगती हैं, तो हमारा शरीर धीरे धीरे बीमार पड़ने लगता है। यानी अगर कोशिकाएं स्वस्थ हैं तो हम स्वस्थ हैं, कोशिकाएं बीमार हैं तो हम बीमार हैं। तो अब बात आती है कि आखिर एक कोशिका कैसे स्वस्थ रहेगी, कोशिकाओं का विकास और स्वास्थ्य कैसे, स्वस्थ कैसे रखा जाए और ये कोशिकाएं बीमार कैसे पड़ती हैं। तो आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में हम लोग जो कुछ भी इंटेक करते हैं, जो कुछ भी खाते हैं, तो वो क्या करता है, वो टूट टूट करके बहुत सारे कोशिकाओं का निर्माण करता है। यानी हमारे शरीर में जो कुछ हम इंटेक करते हैं वो क्या होता है, हमारी कोशिकाओं का भरण पोषण करने में मदद करता है। तो इस प्रक्रिया में बहुत सारे फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं, जिसे मुक्त मूलक या स्वतंत्र मूलक कहते हैं। ये फ्री रेडिकल्स जो होते हैं एक तरीके से ऐसा योद्धा होते हैं जिनके अटैक के कारण से कोशिकाएं हमारी क्षतिग्रस्त होती हैं। यानी ऐसा समझिए कि कोशिकाओं को क्षति पहुंचाने में फ्री रेडिकल्स का बड़ा रोल होता है, फ्री रेडिकल्स का बड़ा रोल होता है। लेकिन अब बात आती है कि चलो ये तो बात समझ में आ गई कि फ्री रेडिकल्स के अटैक के कारण से हमारी कोशिकाएं बीमार पड़ती हैं। लेकिन एक बात समझना है कि ये फ्री रेडिकल्स आखिर आते कैसे हैं हमारी बॉडी में, जिस कारण से हमारी कोशिकाएं बीमार पड़ती है। तो फ्री रेडिकल्स आने के एक दो रीजंस नहीं है, बहुत सारे हैं। जैसे हम सभी लोग जो भी चावल दाल रोटी सब्जी खाते हैं, तो उन चावल दाल रोटी सब्जी खाने के पीछे जो उगाने की पद्धति है, यानी जो सोर्स है हमारा, जो स्रोत है हमारे खान पान का, हमें वहां पहुंचना होगा। जब आप वहां पहुंचेंगे तो आपको पता होगा कि जो हम सब्जियां खा रहे हैं, उन सब्जियों को सुरक्षित बचाने के लिए और विकसित करने के लिए बहुत सारे पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हुआ है, बहुत सारे एंटीसाइड का इस्तेमाल हुआ है।
आप देखेंगे वहां पे खाद का इस्तेमाल हुआ, दवाओं का इस्तेमाल हुआ, जिसके दम पर हम आज वेजिटेबल सब्जियां खा रहे हैं। तो जब वो हमारे बॉडी में सब्जियां आती हैं तो उन सब्जियों के साथ साथ में बहुत सारे पेस्टिसाइड भी हमारे शरीर में आ जाते हैं, बहुत सारे केमिकल्स हमारे शरीर में आ जाते हैं। वही केमिकल्स फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, अटैक्स करते हैं। पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर, आप देखेंगे वातावरण भी बहुत प्रदूषित है, पूरा हवा हमारा प्रदूषित हो चुका है। आखिर कारण क्या है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो कारण है, आज देखिए गाड़ी मोटर बढ़ते जा रहे हैं और पेड़ कटते जा रहे हैं, तो भाई मेरे प्रदूषण तो बढ़ेगा ना। तो प्रदूषण बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं, आप सभी जानते हैं। मेन ये भी जानिए कि हमारा वातावरण प्रदूषण के कारण से भी फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। और हम लोग जो कुछ भी खा रहे हैं, आज बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ हम लोगों को मिल रहे हैं जो बहुत दिनों से रखे पड़े हैं दुकानों में, जिसे हम पैक्ड फूड बोलते हैं, यानी पैक किया हुआ खाना। आप सोचिए बहुत सारे घरों में पर डे ब्रेड खाया जाता है जो बाजार में प्लास्टिक में कोटेड करके 4 दिन 6 दिन 8 दिन का आपके पास में आता है। और वो ब्रेड में आखिर कुछ ना कुछ तो पेस्टिसाइड डाले होंगे ना, प्रिजर्वेटिव्स डाले होंगे कि 4 दिन बाद भी वो खराब ना हो, 6 दिन बाद भी वो खराब ना हो। जबकि आप अपने घर में दूसरे दिन का खाना नहीं खाते, लेकिन वही बाजार से 2 दिन 3 दिन 4 दिन पुराना चीज आप खाते हैं, वो चाहे दूध हो, मक्खन हो, या फिर वो कुछ भी चीजें हो, वो चाहे ब्रेड हो चाहे कुछ भी हो। आप वो आप देखें कि उन सभी को सुरक्षित रखने के लिए बहुत सारे केमिकल प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, जिन कारणों से हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। इसके अतिरिक्त भी आज हम लोग जिसके बिना रह नहीं पा रहे हैं, वो है हमारा मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप्स, ये सभी जो इलेक्ट्रिक गजेट्स, हम इलेक्ट्रॉनिक गजेट्स जो यूज करते हैं, उन सभी से कनेक्टिविटी करने के लिए बहुत सारे उसमें वेव्स होती हैं, बहुत सारी तरंगे होती हैं जो वहां से निकलती रहती हैं, जिसे हम लोग रेडिएशंस के नाम से जानते हैं। और ये रेडिएशंस जो निकलती हैं, ये हमारी जियो रेडिएशन भी होती है, हमारी जो पृथ्वी है ना वहां से भी रेडिएशन निकलती है, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गजेट्स से निकलती है। और यही इलेक्ट्रॉनिक गजेट्स हमारे शरीर को भी फ्री रेडिकल्स जनरेट करने में मदद करता है। आप जानते होंगे कि जो लोग ऊपर पॉकेट में जेब में रखते हैं मोबाइल फोन, तो मोबाइल फोन से जो रेडिएशंस टावर तक हमेशा वो छोड़ता रहता है इस तरीके से, तो जो छोड़ता रहता है ताकि वो टावर से कनेक्ट रहे, तो वहां से वो रेडिएशंस छोड़ रहा है और वो रेडिएशंस हमारे शरीर में भी प्रवेश कर रहा है, जिस कारण से हार्ट पे प्रभाव पड़ता है। बहुत सारी बीमारियां इन्हीं सब कारणों से होती है। अगर पैंट के जेब में रखते हैं आप, महिलाओं को ब्रेस्ट ट्यूमर हो रहा है, उसका एक बड़ा कारण ये भी है, क्योंकि महिलाएं भी पॉकेट में ऐसे ही रख लेती हैं अपने। तो कहने का मतलब है, और अगर अगर आप नीचे पैंट के जेब में रखते हैं मोबाइल फोन, तो स्पर्म काउंटेबिलिटी गिरती है और लोग नपुंसकता की ओर जा रहे हैं। तो इन सभी का कारण, बच्चे जो देख रहे हैं आंखों पे प्रभाव पड़ रहा है, इन सब कारणों से ये जो हमारे फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, उसमें रेडिएशन का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि आज हम बिना उसके दूर रह नहीं पा रहे हैं। सोचिए, कोई बिहार में है, कोई दिल्ली में है, कोई झारखंड में है, कोई उड़ीसा में है, कोई कहीं भी है, हर जगह के लोग, आज हम सभी लोग एक प्लेटफॉर्म से जुड़ जा रहे हैं। सिर्फ मोबाइल फोन या कंप्यूटर आपने स्टार्ट किया और उससे कनेक्टिविटी किया, और आप, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है और आपकी आवाज हम तक आ रही है। ये सब क्या है, ये सब कहीं ना कहीं वेव्स हैं, कहीं ना कहीं ऐसी तरंगे हैं जो यहाँ से वहां तक ट्रांसमीटर के थ्रू जा रही हैं। तो ये पूरे एटमॉस्फेयर में तो तरंगे तरंगे हैं, पूरे एटमॉस्फेयर में तो रेडिएशंस हैं। तो इन सब से बचने के बारे में भी सोचना होगा, और इन सब कारणों से हम बीमारी की ओर जाते हैं। अब एक बात समझना होगा कि आखिरकार क्या हम लोगों के पास ऐसा कोई उपाय है कि इसके बगैर हम रह सकते हैं? तो आप पाएंगे नहीं। आपको सब्जी खाना ही है, आप वातावरण में रहेंगे ही, श्वास लेंगे ही, पानी पिएंगे ही, और बहुत सारे केमिकल प्रिजर्वेटिव्स वाले भोजन बाहर से भी मजबूरी में खाएंगे ही। और मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, वाईफाई, रूटर्स के बिना आप जी नहीं सकते, रह नहीं सकते। तो अब आपको सोचना होगा कि बीमारी के जितने भी कारण हैं, वो सभी कारण मजबूरी में हमको स्वीकार करना पड़ेगा। यानी आने वाले 35 से 40 साल के भीतर तक
कोई ना कोई बड़ी बीमारी की ओर हम लोग जाएंगे, क्योंकि जब ये फ्री रेडिकल्स आते हैं तो ये बहुत सारी बीमारियां भी लाते हैं। वो चाहे गैस की बीमारी हो, स्किन की बीमारी हो, लीवर प्रॉब्लम हो, किडनी प्रॉब्लम हो, जॉइंट्स पेन हो, डायबिटीज हो, थायराइड हो, ग्लैंड प्रॉब्लम हो, रेनल प्रॉब्लम हो, कैंसर हो, कोई भी बीमारी है, वो सभी हमारी कोशिकाओं के अनियंत्रित होने से या उनके मरने से ही होती है। तो ये डैमेज सेल्स क्या करते हैं, ये जो कोशिकाएं डैमेज होने लगती हैं, ये बाद में धीरे धीरे चल करके बीमारी में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि वो कोशिका जो मरी धीरे धीरे इकट्ठा होने लगी, और इकट्ठा होकर के जब वो बॉडी से डिटॉक्स नहीं हो पाता, शरीर से बाहर नहीं जा पाता, तो वो ट्यूमर बना देता है, वो ट्यूमर बना देता है, वो कैंसर बना देता है। तो और अगर बहुत ज्यादा कोशिकाओं में डैमेज हो रहे हैं तो शरीर से बाहर निकालने के लिए एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा। इस कारण से हमारे अंग प्रभावित होने लगते हैं, क्योंकि उनको ज्यादा काम करना पड़ता है। तो इन सब कारणों से हम लोग बीमारी की ओर जा रहे हैं। अब आपको सोचना होगा कि ये जो हम आपको बता रहे हैं, ये सच में ऐसा है या केवल बस बात हम बता दिए और आपने मेरी बात मान लिया। क्या हम लोग वास्तव में डेंजर जोन में जी रहे हैं कि 35 से 40 साल आते आते कोई ना कोई बड़ी बीमारी की ओर की चपेट में हम लोग जाएंगे? तो हम आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर दिखाना चाहेंगे। आप लोगों ने ये बहुत सारे न्यूज़पेपरों की कटिंग्स हैं, जिस कटिंग्स को हम एक साथ आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। यहाँ साफ साफ लिखा है, फल और सब्जियों की चमक पर मत जाइए। आप जरा सोच के देखिए कि कोई फल दुकानदार के पास आता है, 3 दिन 4 दिन 8 दिन, अचानक तो बिक नहीं जाता सेकेंड डे, सब्जी की तरह दूसरे दिन तो बिक नहीं जाता। ये फल 4 दिन 6 दिन 8 दिन में बिकते हैं। तो ये जो 4 दिन 6 दिन 8 दिन 10 दिन तक ये जो रखा रह रहा है फल, वो आखिर कैसे देखने में चमकदार और शानदार है, जबकि आप घर पे लाइए दूसरे दिन वो खराब होने लगता है। यानी कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ कृत्रिम, कुछ ना कुछ केमिकल वाली चीजें उसमें डालते हैं, जिस कारण से वो जल्दी खराब नहीं होता है। तो ये सारे न्यूज़पेपरों की कटिंग्स हैं जो आपको बताती हैं भाई मैगी छोड़िए, अब तो सेब जैसे फल भी बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे न्यूज़पेपरों की कटिंग्स हैं जिसमें आप जानेंगे कि आज हम लोग जो कुछ भी खा पी रहे हैं, वो पका रहे हैं ना, तो वो सब भी दवाई से ही पक रही है, और वो दवाई के असर बहुत बड़े बड़े हैं। फलों और सब्जियों के जो रसायन हैं, ये मार रहे हैं बीटा सेल। फलों और सब्जियों के रसायन मतलब जो फलों और सब्जियों पे डाला जा रहा है रसायन, इससे बीटा सेल्स कोशिकाएं हमारी मरती हैं, और यही बीटा कोशिकाएं बाद में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर ऐसी बीमारियों की ओर लेके जाती हैं। तो ये सब हमें समझना होगा कि आज जो हम खा रहे हैं वो वास्तव में शुद्ध और अच्छा नहीं है। यहाँ तक कि भारत की सब्जियों पे कई देशों ने रोक लगा दी। क्यों लगा दी? क्योंकि यहाँ पे एक एक जो क्राइटेरिया है, उससे ज्यादा लोगों ने दवाइयों का इस्तेमाल किया है। जब वो जांच पाया गया तो पाया गया इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारे शरीर को नुकसान करेंगे और आने वाले समय में कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों की ओर लेके जाएंगे। तो बहुत सारे देशों ने हमारे यहाँ से जो एक्सपोर्ट हो रहा था सब्जियों का, उस पे बैन लगा दिया। तो समझना है कि आज ये कीटनाशक दवाइयां बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रही हैं, जिस कारण से हम लोग बीमारी की ओर जा रहे हैं। और जो कुछ भी हम लोग खा रहे हैं, आज अब शुद्धता की कोई गारंटी नहीं है। वो यहाँ तक कि मसालों में भी मिलावट लोग कर रहे हैं। धनिया की जो आपका धनिया का पाउडर होता है, उसमें लोग घास भी यूज कर ले रहे हैं। मेथी में जो बाजार के जो एक चकवड़ होता है, उसके इस्तेमाल हो रहे हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे मिलावट हो रहे हैं हर एक चीजों में। तो आज ये मिलावटों का जहर हम लोगों को भी बीमार की ओर लेके जा रहा है। तो समझना होगा कि इसका उपाय क्या है। और बाद में यही सब करते 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 हम लोग किसी न किसी बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। आज 30 साल से ऊपर बहुत सारे लोगों को प्री डायबिटिक हो चुके हैं, मतलब डायबिटीज हो चुकी है, लेकिन अभी अगर वो चाहें शरीर को मेंटेन करना तो वो फिर से ठीक हो सकते हैं। यहाँ तक कि लोग चाय में शुगर फ्री टेबलेट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं कि भाई चलो शुगर फ्री है और हमारा टेस्ट जैसा चाहिए, मीठा चाहिए तो मीठा भी हो जाता है। और लेटेस्ट रिसर्च रिपोर्ट्स भी आई कि भैया शुगर फ्री टेबलेट से किडनी की खराबी हो रही, शुगर फ्री टेबलेट से। तो शुगर फ्री से किडनी खराब। और ऐसे ही एक ये मिस्टर, बहुत सारे ये आयुर्वेदाचार्य हैं, इन्होंने बताया रोग बढ़ता ही गया जो जो किया इलाज।
ये पेशेंटों की अनुभव के आधार पर इन्होंने बताया है। तो समझना इसी बात को है हम लोगों को। आज हम दवा खा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को गठिया की प्रॉब्लम हो रही है, और गठिया की दवाई, दर्द की दवाई खाएंगे, गठिया की दवाई खाएंगे तो उससे क्या हो रहा है, दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जा रहा है। ये शोध अनुसंधान है, ये सारे रिसर्च पेपर्स हैं जो आप तक हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और आज देखिए 50 जेनेरिक दवाओं से दिल, किडनी और स्किन की बीमारी है। अब सोचिए, हम प्रदूषित चीजें खा खा करके बीमार पड़ रहे हैं, और फिर बीमार होने के बाद जो दवा खा रहे हैं उस दवा से दूसरी बीमारी क्रिएट हो रही है। 50 ऐसी दवाइयां हैं जिनसे दिल मतलब हार्ट, किडनी और स्किन की बीमारी हो रही है। और डायबिटीज की दवा खाने से ब्लड कैंसर जैसी बीमारियां हो रही है। कौन सा पियोग्लिटाजोन जैसी बीमारी जो दवाइयां हैं। बीपी की दवाई खाने से त्वचा कैंसर की प्रॉब्लम हो रही है। तो खाइए बीपी ठीक रखने के लिए, फिर बाद में बोनस पाइए त्वचा कैंसर के लिए। तो आखिरकार ये समझना पड़ेगा। बीएचयू ओपीडी में रिसर्च हुआ कि ये जो ठंडा तेल देते हैं ना, नवरत्न तेल, हिमगंगे तेल या इस तरीके के जो ठंडे तेल हैं, ये आंखों को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है कि 8 साल, 9 साल, 10 साल आते आते लोगों की आंखों में असर आ जा रहा है और धीरे धीरे वो अंधा की ओर बन रहे हैं। बीएचयू ओपीडी में 21 लोगों पे ये रिसर्च किया गया है। ज्यादा एंटीबायोटिक दवाइयां से बहुत सारी महिलाएं, पुरुष सब मोटे हो जाते हैं। आप देखिए बहुत सारी महिलाएं आफ्टर प्रेगनेंसी, मतलब बच्चे आफ्टर डिलीवरी, आप देखेंगे बहुत सारी महिलाएं धीरे धीरे दवा खाते 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 के कारण से मोटापे के शिकार हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ऑपरेशन के बाद में इतना एंटीबायोटिक चला देते हैं कि घाव सूख जाए, उसके बाद से मोटापे हो जाते हैं। तो ये एंटीबायोटिक से मोटापे के खतरा होते हैं, और जब मोटापे का खतरा होता है तो हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। और जब हार्ट खराब होगा तो बड़ी समस्या है। लीवर की भी एक बहुत बड़ी बीमारी आज के डेट में हो रही है। मोटापे के कारण से आंत खराब हो रहा है तो आंत लीवर की बीमारी हो जा रही है। मोटापे की वजह से जब आंत के कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं, तो मेरे को आपको हमको समझना होगा कि इन बीमारियों से भी बचने के लिए हमें दवाइयों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। मधुमेह और मोटापे से 8 लाख लोगों को कैंसर, ये रिसर्च है भाई, शोध में दावा किया गया है। और ये माना गया है कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ी वजह ये बीमारी दवाइयां हैं, जिनसे हमें हम लोगों को कुछ ना कुछ सीख लेना पड़ेगा कि हम क्या करें। प्रदूषण के कारण से डायबिटीज हो रही है, और डायबिटीज बीमारी ऐसी है जो सेहत के बहुत सारी चीजों को क्या कर रही है, हमारे सेहत को धीरे धीरे खोखला बना रही है। और ये जो प्रदूषण है ये किडनी को भी खराब करता है, यानी प्रदूषण के कारण से किडनी भी खराब हो रही है, शुगर भी हो रहा है, और बहुत सारी बीमारियां प्रदूषण के कारण से भी हो रही है। फेफड़ों पे भी असर पड़ रहा है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, और वायु प्रदूषण से स्तन कैंसर जैसी बीमारियां भी हो रही है। ये सभी रिसर्च है। और इस बात को आपको हमको समझना होगा कि किडनी जैसी बीमारियां आज भारत में 100 लोगों में से करीब 17 लोगों को की किडनी खराब है। क्योंकि किडनी दो होती है, इसलिए हम लोगों को पता नहीं चल पाता है कि कौन सी खराब हुई, क्योंकि एक खराब होती है तो दूसरी अपने आप काम करना चालू कर देती है। इन सब कारणों से लोगों को एहसास ही नहीं हो पाता है। जब दूसरा दूसरा किडनी खराब हो जाता है तब पता चलता है शरीर में सूजन होने लगा, थकान हरारत हो रही है, चलते फिरने में दिक्कत हो रही है। ये तब हमें पता चलता है। ये रिसर्च बता रहे हैं कि 100 में से 17 लोगों की किडनी अभी बीमार और खराब। तो इसके लिए हम लोगों को विचार करना पड़ेगा कि हमारे हर अंग ठीक से काम करे। 40 पार करते ही दिल दे रहा है धोखा, हर तीसरा भारतीय हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है। और ये सब चीजों को समझिए, और ये बात सच है कि ये सब हमारे खान पान का कारण है। और आज का जो खान पान है, आज का खान पान अब पहले जैसा नहीं रहा। ये भी रिसर्च रिपोर्ट्स है कि भारतीय भोजन में अब 30 साल पहले जैसी ताकत नहीं रही। आज जितना हम दाल पहले खाते थे, आज जितना खा रहे हैं उससे उतना तत्व तो हमें नहीं मिल रहा है जितना पहले उतने ही क्वांटिटी में मिल जाया करता था। दालों में प्रोटीन कम हुआ है, गेहूं से कार्बोहाइड्रेट कम हुआ है। तो ये सारी चीजें, मूंग से आयरन भी घट गया है, टमाटर से 66 से 73% तक की जिंक और आयरन और विटामिन बी की कमी आई है, क्योंकि हम इतना दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बहुत सारी कारण है। और
हम लोगों का एक उद्देश्य है, हम लोगों का उद्देश्य है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रसमुच। ये आयुर्वेद का सिद्धांत है कि स्वस्थ पहले, सबसे पहले स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करो, और फिर भी जब कोई बीमार हो जाए तो बीमारी को ठीक करना हमारा तो उद्देश्य है ही। तो हम लोग जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ये इंडस्ट्री हेल्थ को, स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ बनाए रखने के लिए है, न कि बीमार को स्वस्थ बनाए रखने। और इस बात को वॉल्टेयर ने भी कहा है, जो फ्रांस के लेखक और दार्शनिक रहे हैं, कि दवा वास्तव में सिर्फ बीमार व्यक्तियों का मनोरंजन करती है, जबकि जो प्रकृति है वही प्रकृति ही रोगों का इलाज करती है। यानी जो नेचर है उससे हम ठीक हो पाएंगे, किसी दवा से हम ठीक नहीं हो सकते। इसलिए अब जो दवा आप ले रहे हैं, उस दवा के साथ साथ आप सप्लीमेंट भी लेना जरूरी है, लेना शुरू करिए। तो अब ये प्रोडक्ट्स कौन से लें, कौन से सप्लीमेंट्स लें, आज हम लोग अब थोड़ा सा प्रोडक्ट्स पे चर्चा करेंगे। आवर प्रोडक्ट्स, हमारे प्रोडक्ट्स क्या है। तो जो हमारा प्रोडक्ट्स है, इस प्रोडक्ट्स के बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, जिसके बारे में, उस प्रोडक्ट का नाम है मेलस्केलस, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ये आखिर ये मेलस्केलस है क्या चीज। तो मेलस्केलस एक अत्याधुनिक रिसर्च प्रोडक्ट्स है, जो मानव समाज को एक स्वस्थ रखने में बड़ा मदद करता है। पूरे मानव समाज की बात कर रहा हूँ। ये एक्चुअल में एक नई खोज है, जिस पर ये डिपेंड करता है, जिसे स्टेम सेल के नाम से जानते हैं। अभी हम थोड़ी देर में आपको ये बताना चाहेंगे कि ये स्टेम सेल होता क्या है। देखिए, ये जो प्रोडक्ट है इसका नाम है मेलस्केलस। इसको मेलस्केलस नाम इसलिए दिया गया कि इसमें एक प्रोडक्ट है जो आप लोगों को ग्रीन एप्पल की फेज में दिखाई दे रहा होगा। ये जो ग्रीन एप्पल है, ये ग्रीन एप्पल क्या करता है, इसके अंदर एक तत्व पाया गया है जिसे स्टेम सेल कहते हैं। ग्रीन एप्पल स्विट्जरलैंड का एक स्विस ग्रीन एप्पल है, जिसे मेलस डोमेस्टिका एप्पल के नाम से जानते हैं, और इसका वैज्ञानिक नाम स्टेबलर उत्बलर कुछ इस तरीके का है। ये जो प्रोडक्ट है, ये जो सेव है, ये एक खास प्रजाति का है, जिसमें एक यूनिकनेस है, इसमें एक अद्भुतता है। वो क्या है कि जब अगर ये पेड़ में लटका रहता है तब तक ये खराब नहीं, खराब ही नहीं होता है। और दूसरा चीज है, अगर ये पेड़ से लटका हुआ है और इसका कटिंग किया जाए थोड़ा सा, तो कुछ ही दिन में ये कटे हुए एरिया को भर लेता है। ये है इसकी खास बात। तो इसी पर साइंटिस्ट एक है डॉक्टर फ्रेड जूली, उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया, और रिसर्च करना ये शुरू किया कि आखिर ये फल में ऐसा क्या है जो कटे हुए एरिया को फिर से भर दे रहा है। तो रिसर्च में पाया कि इसके अंदर एक तत्व है जिसे स्टेम सेल के नाम से जानते हैं। और स्टेम सेल क्या होता है, अगर हम उसके बारे में बात करें, तो स्टेम सेल ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो, मतलब ऐसे समझे कि स्टेम सेल ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो विभाजन होने के बाद भी पूर्ण रूप धारण कर लेती है। क्योंकि जो कोशिका होती है, सेल होती है ना, ये अनेक तरह की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और स्टेम सेल की खूबी यह है, यानी स्टेम सेल की सबसे विशेषता यह है कि ये विभाजित होने के बाद फिर से पूर्ण रूप धारण कर लेती है, यानी ये अपने को रिपेयर कर लेती है। उसी तरीके से जैसे हम जल जाए, कट जाए, छिल जाए, तो कुछ ही दिनों में रिपेयर कर लेता है बॉडी हमारा। तो हमारे शरीर में भी ऐसे ही तत्व हैं जो हमको आपको रिपेयर करते हैं, जिसे स्टेम सेल के नाम से जानते हैं। और ये तीन जगह पाया जाता है, बोन मैरो में, ब्लड में, और साथ ही साथ ये पाया जाता है एमेलिकल कार्ड में, जो माँ और बच्चे से जुड़ा हुआ एक नाड़ा होता है उसके अंदर। ये तीन जगहों से स्टेम सेल हम स्रोत, इन तीन जगहों से हम स्टेम सेल को प्राप्त कर सकते हैं। आज के डेट में स्टेम सेल प्रिजर्वेशन भी हो रहा है, और स्टेम सेल बताया है, स्टेम सेल्स आर अनस्पेसिलाइज्ड cells that can develop into any type of cells. अर्ली इम्ब्रियोज आर द गुड सोर्स ऑफ स्टेम सेल, यानी जो अर्ली इम्ब्रियोज है, जो इम्ब्रियोनिक है, जो भ्रूण के हैं, वो भ्रूण का जो स्टेम सेल है, वो एक अच्छा स्रोत माना जाता है। और इसकी खास बात क्या है, ये किसी भी सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये है हमारा स्टेम सेल।
और स्टेम सेल के बारे में बहुत सारे न्यूज़पेपरों की कटिंग से इसमें बताया है, नाभि नाल में होता है स्टेम सेल, क्योंकि जो नाड़ा होता है वो माँ और बच्चे से जुड़ा एक नाड़ा होता है जिसे हम नाभि नाल बोलते हैं। तो नाभि नाल में होता है स्टेम सेल। स्टेम सेल जो कि जन्म के समय माता और शिशु को जोड़ने वाली नाभि नाल में होती है। और आज यह प्रचलन में है कि जन्म के समय की नाभि नाल अब कार्ड बैंक में जमा कर दी जाती है, जो बाद में उस बच्चे को उसके अंग में किसी भी अंग में विकृति आ जाए तो उसके द्वारा उसी अंग के पुनर्निर्माण में सहायता हो सकती है। तो ये है स्टेम सेल की खास बात। स्टेम सेल से हम बहुत सारी बीमारियों से बचाव कर सकते हैं। स्टेम सेल को बेसिकली 4 भाग में साइंटिस्टों ने बांटा है, जैसे जिसमें प्लूरीपोटेंट, यूनिपोटेंट, टोटीपोटेंट और मल्टीपोटेंट होता है। यानी ये अपने आप को किसी भी कोशिका में बदल सकती हैं, अपने को ग्रोथ में ले सकती हैं, परिपक्व कोशिका का रूप लेने की क्षमता होती है। तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं और इनसे हम बहुत सारी बीमारियों से फायदा ले सकते हैं, चाहे रीढ़ की हड्डी का चोट हो, लीवर की प्रॉब्लम हो, किडनी की प्रॉब्लम हो, एक्यूट ल्यूकेमिया, क्रॉनिक ल्यूकेमिया, अल्जाइमर, पार्किंसंस, हृदयाघात, ऐसी बहुत सारी बीमारियों से हम स्टेम सेल के माध्यम से बीमारियों से बचाव कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे न्यूज़पेपरों में ये भी बताया स्टेम सेल से होगा डायबिटीज का इलाज, स्टेम सेल से होगा थैलेसीमिया जैसी बीमारी का इलाज, दिल की बीमारी दूर करेगा स्टेम सेल थेरेपी और रिवोल्यूशन इन मेडिकल साइंस, खराब कोशिकाओं की मरम्मत करती है स्टेम सेल थेरेपी, वैज्ञानिकों ने बताया बीमारियों में सहयोगी होता है स्टेम सेल। तो ये बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं जो स्टेम सेल के बारे में आपको बताने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो कैंसर जैसी बीमारियों से भी मुकाबला करेगी स्टेम सेल। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो स्टेम सेल अनेक बीमारियों से बचाव करने के लिए है, और हमारा स्टेम सेल को हम सभी लोग मेलस कैलस के नाम से जानते हैं। बहुत सारे न्यूज पेपर ने गंभीर मर्जों का अंतिम इलाज स्टेम सेल थेरेपी, स्टेम सेल से गर्भपात का इलाज, मोतियाबिंद का, नवजात बच्चों को भी स्वस्थ बना सकते हैं, डायलिसिस से निजात पा सकते हैं, स्टेम सेल थेरेपी डायबिटीज को भी नियंत्रित कर सकती है। तो स्टेम सेल एक बड़ा यूनिक प्रोडक्ट है जो हम लोगों को मिला हुआ है। समझ रहे हैं? तो ये जो स्टेम सेल है ये क्या करता है, हमारी कोशिकाओं को, खराब कोशिकाओं को रिप्लेस करता है, कोशिकाओं को रिपेयर करता है और हमें स्वस्थ बनाने में मदद करता है। आज देखा जाए तो बहुत सारे लोगों को मेलस कैलस के बहुत सारे रिजल्ट्स मिले हैं, जो अभी आपको स्क्रीन में भी दिख रहा है। ये एक लड़का है जो मात्र और मात्र 17-18 साल का है, और इसके पीठ में आप अभी देख पा रहे होंगे कि वर्टिबल एक कॉलम में ट्यूमर था, यानी रीढ़ के हड्डी के नीचे ट्यूमर बना हुआ था, और वो ट्यूमर का साइज बढ़ते जा रहा था, रीढ़ की हड्डी कर्व हो रही थी, टेढ़ी हो रही थी। और आप जानते हैं रीढ़ की हड्डी में तनिक सा भी टेढ़ापन हो जाए तो शरीर काम नहीं करेगा। तो रीढ़ की हड्डी की खिंचाव के कारण से ये लड़का पैर पे खड़े नहीं हो पाता था, ये हमेशा बैठा ही रहता था, वो लैट्रिन टॉयलेट हो कुछ भी हो। ये पहले की स्थिति थी, और बाद की स्थिति मात्र और मात्र 3 महीने के अंदर ये जो ट्यूमर इतना बड़ा दिख रहा था, ये ट्यूमर छोटा हो गया, और ये लड़का चलने लगा, फिरने लगा, बाइक चलाने लगा, आज की डेट में स्वस्थ। तो बहुत सारे बीमारियों पे मेलस केलस का रिजल्ट हम लोगों ने लिया है, जो कुछ आपको दिखाई दे देंगे बिफोर और आफ्टर के रूप, सबके रिजल्ट्स हैं, सबके रिजल्ट्स हैं। तो कैंसर जैसी बीमारियों से भी हम लोग बचाव कर सकते हैं। मिरेकल रिजल्ट्स मिला है, इनका फेफड़ा काम नहीं कर रहा था और आज के डेट में अभी तक ये स्वस्थ है। तो बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स होने के कारण से एक बहुत बड़ा काम यहाँ पे किया जा सकता है। और मेलस केलस के बारे में अगर आपको और भी बहुत सारी चीजें चाहिए तो हम चैनल पे जा करके आप सर्च कर सकते हैं, मेरा चैनल है शिशिर दुबे फाइटो से लाइफ करके, और या तो आप यूट्यूब पे जा करके फाइटो से लाइफ मेलस केलस रिजल्ट्स डालेंगे तो बहुत सारे रिजल्ट्स आपको दिखाई देते। तो ये हमारा मेलस केलस के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन था, चूंकि हम लोग प्रोडक्ट की ट्रेनिंग अलग से करते हैं जिसमें आपको प्रोडक्ट के बारे में काफी कुछ जानकारी हो जाती है। तो आज हम आपको केवल ये बताना चाहते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट्स है, ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी,
बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, सर्दी खांसी जुकाम बुखार ट्यूमर गैंग्रीन सभी तरह के प्रोडक्ट्स हैं, सब पे काम करने वाले हैं। ये हमारे बहुत सारे रेंज है, यहाँ तक कि किसानों के भी प्रोडक्ट्स हैं, ब्यूटी के भी प्रोडक्ट्स हैं, हर तरह के प्रोडक्ट हम लोगों के पास में है। और रेडिएशन से फ्री करने के लिए भी हमारे पास में रेडिएशन प्रोटेक्शन शील्ड है। रेडिएशन प्रोटेक्शन के लिए इन्वायरोचिप करके आता है, जिससे हम मोबाइल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से भी बच सकते हैं। और अगर इन्वायरो ग्लोब लेते हैं तो पूरा एक आपको एक एरिया जो होता है अप्रोक्सीमेटली 5,000 वर्ग फीट का, उस पूरे एरिया को ये इन्वायरो ग्लोब रेडिएशन से फ्री कर देता है। रेडिएशन को ब्रेक नहीं करता, रेडिएशन को ब्रेक नहीं करता, उसको फ्री कर देता है, जिससे कि नुकसान नहीं होता शरीर को। तो इससे बचने के लिए हम लोग इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे भी हमारे पास और भी साबुन मंजन शैम्पू हर तरह के प्रोडक्ट्स हैं, जिसके माध्यम से हम आप एक बड़ा व्यापार क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए हम व्यापार की ओर बढ़ते हैं। आखिरकार हम लोग फाइटोसेलाइफ क्यों करें, फाइटोसेलाइफ क्यों किया जाए?